बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 केमिस्ट्री मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। 2 नंबर, पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा लवण, उदासीन होता है पीएच मान 7 होने पर। तीसरा क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर होगा H2O। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल है। कौन सा अम्ल है इसमें जिसमें H हो, H प्लस आयन दे, वो अम्ल होता है। और क्षार किसे कहते हैं, जिसके अंत में OH हो, जैसे KOH, CaO, NaOH सब क्षार हैं। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। इसका चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस, माइनस चिन्ह होता है इलेक्ट्रॉन पे। आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसे H से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर, आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो मेंडलीफ होगा। न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने फोर्स की खोज किया था, FORCE। डाल्टन, रदरफोर्ड, अल्फा किरण। आगे बढ़ते हैं, CO2 किस प्रकार का गैस है। इसका आंसर क्या होगा साथी, अम्लीय। CO2 अम्लीय गैस है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा धातु है। देखिए, धातु पहचानने का नियम, जिसमें यम लगा हो वो धातु, और अधातु पहचानने का नियम जिसमें न लगा हो लास्ट में अधातु। समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर जो होगा, निम्न में से कौन सा धातु है, इसके लास्ट में न है तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, अधातु। इसके भी लास्ट में न है, ये क्या होगा, अधातु। लोहा, लोहा में न नहीं लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ये क्या होगा, धातु होगा। क्लोरीन, इसके भी अंत में न लगा है तो इसका आंसर होगा लोहा। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को खोना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का विनाश होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, LPG का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 7। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, NaCl किस प्रकार की यौगिक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, समझ रहे हैं ना। Na क्या है, Na क्या है और Cl क्या है। Na एक धातु है क्योंकि इसके नाम होता है सोडियम, और सोडियम के लास्ट में यम है तो यह धातु हो गया। और Cl क्या है, Cl क्या है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन। इसके लास्ट में क्या है, न है, तो ये एक अधातु हो गया। जब धातु और अधातु आपस में मिलकर संयोग करते हैं ना तो बनता है आयनिक यौगिक। तो इसका आंसर जो होगा आयनिक यौगिक होगा। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किसमें होता है। परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किसमें होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा नाभिक। परमाणु का द्रव्यमान किसमें होता है साथी, नाभिक। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा क्षार है। निम्न में से कौन सा क्षार है, इसका आंसर जो होगा बताइए साथी, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। NaOH जिसके लास्ट में OH हो, OH माइनस आयन प्रदान करे वो होता है क्षार। तो इसका आंसर होगा क्षार। HCl क्या है, एक अम्ल है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। CO2 क्या है, एक अम्ल है। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। ऑक्सीजन 8 नंबर पे, इस नाइट्रोजन 7 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या होता है, फ्लोरीन। सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, किसका क्या संकेत होता है। ये सब क्वेश्चन मस्ट वीवीआई होता है, समझ रहे हैं ना। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा, एक ट्रिक जानिए साथी, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच ट्रिक क्या कहता है? जो ई होगा ना इलेक्ट्रॉन, टी होगा ना वो थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो ईंट पर खोज, ईंट पर नाच, सॉरी, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच चैडविक। तो ईंट पर नाच की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर जो होगा वो होगा रदरफोर्ड। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका आंसर जो होगा, अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, समझ रहे हैं ना। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? ये होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए साथी इतना ही। मिलते हैं कल एक नई सेशन के साथ, नई वीडियो। आपकी बार जो वीडियो आएगी रोशन सर की आएगी, मैथ की, तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार रखिए। ये केमिस्ट्री की क्वेश्चन थी जो आपके लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन थी। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन और लाते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, क्योंकि रैंक 1 से 100 के अंदर हमारे पास से 40 बच्चा रहना चाहिए अब की बार, क्योंकि हम लोग नए नए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रैंक 1 दिलाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग खरीद नहीं सकते, समझ रहे ना। जितने भी यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया है लोग, सब खरीद लेता है लोग। इसलिए हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं, देखिए रैंक कैसे आता है। अपने जो रिजल्ट आएगा उस दिन मालूम चलेगा कौन रैंक खरीदता है, कौन रैंक बनाता है। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। रैंक खरीदने वालों को खरीदने दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, आज के लिए साथी थैंक यू। मिलते हैं फिर से एक नई सेशन के साथ। धन्यवाद साथी।